ये है CCN डिजिटल और आप देख रहे हैं CCN मंडला। मोगांव विकासखंड के भ्रमण के दौरान कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना ने ग्राम कुम्हर्रा में सौर ऊर्जा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का अवलोकन किया। इस परियोजना के माध्यम से 14 परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही 8 एकड़ में सिंचाई करते हुए कृषि एवं उद्यानिकी कार्य को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार क्षेत्र में पानी की समस्या को ध्यान में रखते हुए ग्राम स्व सहायता समूह द्वारा कृषि विभाग, आजीविका परियोजना, मनरेगा एवं प्रदान संस्था के सहयोग से सौर ऊर्जा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना संचालित की गई है। इस परियोजना में 550 किलोवाट की मोटर लगाई गई है, जिसमें कृषि कार्य के लिए पानी प्रदाय किया जा रहा है। पानी की उपलब्धता होने पर पोषण वाटिका भी लगाई गई है। किसान अब बहुस्तरीय सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं। लाभान्वित हितग्राही लमियाबाई ने बताया कि इस परियोजना से चालू होने से खेत का उत्पादन बढ़ा है, जिससे उनकी आमदनी में इजाफा हुआ है। कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना ने इस प्रयास की सराहना करते हुए अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह की परियोजना प्रस्तावित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केंद्र कुम्हर्रा के निरीक्षण के दौरान भवन की साफ सफाई तथा बच्चों की उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिए जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने निर्देशित किया है कि भवन की आवश्यक मरम्मत कराते हुए उसे आकर्षक स्वरूप प्रदान करें। मीनू का सख्ती से पालन करें। आंगनबाड़ी द्वारा प्रदाय की जाने वाली सेवाएं प्रत्येक हितग्राही को मिलनी चाहिए। कलेक्टर ने पोषण आहार, टीकाकरण, दवा वितरण आदि के संबंध में भी जानकारी लेते हुए व्यवस्थाओं में सुधार करने के निर्देश दिए हैं। रामनगर के चौगान में JRTC के माध्यम से स्टोन क्रशर संचालित है। क्रशर में पत्थर निकालने के लिए जमीन में गहरी ब्लास्टिंग हो रही है, जो नियम विरुद्ध है। इससे आसपास के मकानों में धमक के कारण दरारें आ गई हैं। हैंडपंपों की बोरिंग भी भसक गई है। पत्थर की डस्ट खेतों में जम रही है, जिससे खेत खराब हो रहे हैं। हैंडपंपों में पानी का स्तर गिरता चला जा रहा है। लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। क्रशर संचालक नियम के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं। घरों में धूल मिट्टी अंदर तक जम जाती है, जिसकी शिकायत चौगान के ग्रामीणों ने राजस्व, खनिज विभाग व कलेक्टर से भी की है व आवेदन दिया है। भैया कहाँ से आए हैं और क्या समस्या लेकर आए हैं? मैं चौगान से आया हूँ। हमारे साथ और भी लोग आए हुए हैं। क्या समस्या? हमारे गांव में JRTC के माध्यम से स्टोन क्रशर चल रहा है। इसी के माध्यम से बहुत गहरी ब्लास्टिंग होती है, तो इससे हमारे गांव में बहुत क्षति पहुंच रही है। बिल्डिंगें दरारें आ रही हैं, पूरे हैंडपंप घिसक गए हैं और धूल मिट्टी तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि मानो धूल के बादल छाए हुए हैं। इस टाइप के धूल का वहाँ एक तो हमारा ग्राम पर्यटन ग्राम है। भारत सरकार ने चौगान को पर्यटन ग्राम के कितने समय से ये ब्लास्टिंग हो रही है? ये ब्लास्टिंग लगभग 1 साल हो गया। तो इसके पहले कहाँ शिकायत की? इसके पहले मतलब कंपनी नहीं आई थी, जब तो कोई शिकायत नहीं थी। लीज सैंक्शन भई तभी कुछ शिकायत जा रही है। अब ज़्यादा नुकसान हो रहा है जी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हमारे खेतों में काली मिट्टी वाली जमीन जो है पूरे बंजर होती जा रही है। कल हुआ है 4-6 ब्लास्टिंग हुआ है। 40-45 फीट गहरा कर रहा है। गहरा करके ब्लास्टिंग करते हैं, जिससे हमारी बिल्डिंग दरारें आ गाँव की जमीन है ना, भूकंप जैसे होता है उस टाइप का बिल्कुल कंपन होने लगता है, बिल्डिंगें हिलने लगती हैं। आज कहाँ आवेदन दिए? आज कहाँ पे आवेदन दिए हैं? आज हमने अनुविभागीय अधिकारी SDM मैडम को दिए हैं, खनिज विभाग को दिए हैं, कलेक्टर मैडम को भी सौंपेंगे अभी ज्ञापन। इसके बाद में थाना प्रभारी महराजपुर भी सौंपेंगे। तो चौकी प्रभारी से कभी शिकायत नहीं? चौकी प्रभारी के यहाँ अभी हमने 2 महीना पहले उनके पास जानकारी पहुँचा दी है। तो क्या बोले थे वो उस टाइम पे? उनने भी जा कर के उनको समझाया कि जितनी की अनुमति है आपको उतने गहरे की ब्लास्टिंग करना। तो कुछ दिन उनने बंद कर दिए थे, कम गहराई से ब्लास्टिंग करते थे। अभी तो 35 से 40 फीट गहरा ब्लास्टिंग कर रहे हैं, जिससे और भी वहाँ की ज़मीनें कंपन आती है। अब तक कितने बोरिंग धंस गए होंगे? हमारे यहाँ से लगभग अभी 5 से 6 बोर घिसक चुके हैं। हैंडपंप में भी कुछ नुकसान हो रहा है? वो तो बंद ही हो गए हैं। वो बंद ही हो गए घिसक के। तो कोई हैंडपंप ऐसे हैं जिनमें बोर मशीन भी फंस गई है, समरसेबल मशीन भसकने के कारण मशीनें। तो पानी की क्या समस्या? पानी की बड़ी जटिल समस्या है हमारे यहाँ, और पानी की स्रोत और नीचे चला जा रहा है। वो जबरदस्ती में एक बोर उन्हीं ने करवाए हैं, तो उसमें थोड़ा निकल रहे हैं। बिछिया विकासखंड के ग्राम दानी टोला में पाइपलाइन फूट जाने से ग्रामीणों को पीने के पानी की समस्या बन गई, जिससे ग्रामीण परेशान होते हुए ग्राम पंचायत पहुंचे और इसकी सूचना सरपंच को दी।
सरपंच ने दो टूक कह दिया कि हमारे पास पाइपलाइन ठीक करने के लिए लेबर तो है परंतु भुगतान नहीं है। पैसे न होने के कारण वह पाइपलाइन को ठीक नहीं करा सकता है। वहीं ग्राम की परेशानियों को देखते हुए ग्रामीण स्वयं अपने पैसे और श्रमदान कर पानी की पाइपलाइन का सुधार कार्य किया, जिसके बाद ग्राम में पानी की समस्या से ग्रामीणों को निजात मिल पाया। यहाँ पे पाइप टूटा हुआ है, क्या समस्या है भैया यहाँ? भैया यहाँ ये ग्राम देही पंचायत लाहा टोला देही टोला की समस्या है। 2 दिनों से यहाँ पानी बंद है और सरपंच से हमने बात की कि भैया वहाँ नल जल योजना का पाइप टूटा हुआ है। तो सरपंच ने बोला कि भैया पंचायत के लेबर अभी नहीं निकल रहे हैं, मैं कहाँ से लेबर दूँ करके बोल रहा है कि भैया तुम अभी अपनी जेब से पैसा लगा लो और लेबर निकालो। तो भैया मैं अपनी जेब से पैसा लगा के लेबर निकाल के मैं काम करवा रहा हूँ। ना पंचायत के प्रतिनिधि नहीं हूँ मैं, पर जनसेवा के मामला में लोगों के लिए हम पानी पहुँचे करके हम यहाँ काम लगे हुए। हमारे ग्राम के लोग हैं ये काम कर रहे हैं। कब से टूटी हुई है पाइप? ये कम से कम 1 हफ्ता से ज़्यादा हो गया था, उस समय कम था, अभी जाके 2 दिन से ज़्यादा हो गया है। लेकिन पंचायत वाले से फ़ोन करने के बाद वो लोग ध्यान यहाँ नहीं दे रहे हैं, इस पर बोल रहे हैं जब तक वो सुधरेगा नहीं तब तक हम पानी नहीं देंगे, बोल रहा है सरपंच। तो हम सरपंच को बताए लेकिन सरपंच ध्यान दे रहा है, तो हम स्वयं सुधारने के लिए भिड़े हैं यहाँ। मतलब जानकारी भी मिल चुका है पंचायत में? जानकारी मिल चुका है, इसके बावजूद काम नहीं करवा रहे हैं। हम अपने मर्जी से सुधार रहे हैं यहाँ। ना पंचायत का कोई मेंबर है, ना कोई सचिव है, कोई नहीं है। ये अपने मन मर्जी से हम लोग यहाँ पानी सुधार रहे हैं अपने पैसे से। बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है यार, इतने दिनों से तो बहुत पानी बह गया होगा। जो जितना भी लाइन टूटा हुआ है पूरी बर्बादी है। कहीं कहीं बस 15 दिन 2 दिन टूटता रहता है। पंचायत यहाँ कोई ध्यान नहीं देता। पानी को तेल की तरह यूज कर रहे हैं। पैसे हम 80 रुपये दे रहे हैं पानी की, इतनी महंगी पानी, 80 रुपये महीना। 1 महीने का सिर्फ एक महीने का सिर्फ और पानी आने का कोई समय नहीं, कभी 10 बजे 11 बजे 2 बजे 4 बजे कभी 7 बजे रात की पानी आता है। मतलब निश्चित नहीं है पानी का? निश्चित नहीं है, पानी की निश्चित नहीं है ना पानी बिजली की निश्चित नहीं है। शासन की योजना का सिर्फ चल रहा है लेकिन लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। एक सिर्फ दिखावा है कि शासन की योजना है करके। ये हमारे गांव के लोग हैं, हमारे दोस्त मिल के काम को कर रहे हैं। अच्छा, हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है लेकिन पानी के साथ ही हम लोग काम कर रहे हैं। अभी देखिए साहब कितना दुरुपयोग पानी जा रहा है, कितनी अच्छी पानी ये काम पूरा फट चुका है यार पाइप। परियोजना चल रहा है, ये पूरा काम पाइपलाइन का चल रहा है, इसमें भी इतना रोड के किनारे पे गड्ढे कर दिए। यहाँ भी शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है, जो कि दुर्घटना होने की पूरी संभावना है। ये कहानी साहब। नैनपुर के वार्ड क्रमांक 14 से आवेदक जिला प्रशासन के पास आई और उन्होंने बताया कि वे लगभग 30 साल से वार्ड क्रमांक 14 में सरकारी जमीन पर रह रहे हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल रहा है। वहीं कुछ लोग सरकारी भूमि को अपनी बताकर उन्हें वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नैनपुर से प्रशासन के पास आए आवेदकों ने जगह की मांग करते हुए जिला प्रशासन को आवेदन दिया है। हाँ बताइए, क्या समस्या है? हम नैनपुर से आए जी, जगह जमीन नहीं है हमारे पास रहने का। अच्छा। और घाट जगह बहुत सारी मोहल्ले में। अच्छा। वार्ड नंबर 14 में। हाँ। लाइट भी नहीं है, नल भी नहीं है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, छोटे छोटे हैं। कितने साल से रह रहे हो आप वहाँ? हम लोग कम से कम 30 साल से हो गए। 30 साल से और अभी तक आपकी जगह नहीं बन पाई? नहीं। अभी जो आवास के लिए जो हुआ था तो उस पे भरे थे फॉर्म आपने? फार्म भरे थे, पर जगह न होने के कारण आपको नहीं मिल पाया है ना? तो ऐसे कितने घर हैं? 36 घर हैं जो बनने हैं, लेकिन जमीन भी चाहिए आपको, तब तो घर बन पाएगा आपका। तो ये नैनपुर का वार्ड नंबर कौन सा है? 14। वार्ड नंबर 14 है ना? तो अभी मैडम से आप मिले, क्या आश्वासन मिला? बताए ना जी हम लोग ने। तो मैडम क्या बोली? कि आप तहसीलदार पास जाओ कर। अच्छा, एसडीएम पास जाओ। एसडीएम नैनपुर एसडीएम पास जाइए आप। चलिए ठीक है। क्या है भूस्वामी का क्या मामला है? भैया अभी जहाँ पे आप रह रहे हो वो किसकी भूमि है? वो क्या कह रहे हैं? यहाँ से हटो कह रहे हैं, वो आपको हटा रहे हैं वहाँ से। और आप जबकि आप लोग 30 साल से वहाँ पर हैं, काबिज है वहाँ पर। अब अगर
उसने आपको सख्ती से हटाया तो फिर क्या करोगे आप? हमारे पास जगह नहीं है, हमको कहूँ भी जगह दे, हमारे पास जगह नहीं है, चलिए मोहल्ले में शासकीय भूमि है वहाँ पे। जी आप आई हुई हैं, क्या समस्या लेकर आई हैं? हमको रहने के लिए जगह नहीं है, हमको कई जगह दिलवाओ आप। कौन से ग्राम पंचायत है आपकी? 14 नंबर वार्ड, 14 नंबर वार्ड सीताराम। अच्छा, आप लोग सब बैगा जनजाति से हैं? हाँ, आदिवासी आदिवासी हैं आप लोग, बैगा जनजाति से तो नहीं है ना? हाँ, तो आप लोगों ने फॉर्म भरा था? हाँ, भरे थे ना, लेकिन अभी तक आपका आवास नहीं आया है। नहीं। ऐसे कितने घर हैं? बहुत घर है बेटा, 36 घर हैं जो बनना है, हाँ, है ना? अभी नहीं बन पाए हैं। नहीं। चलिए ठीक। नेशनल हाईवे 30 पर हुआ दर्दनाक हादसा। मंडला के ग्राम औरई में शुक्रवार की शाम लगभग 8 बजे एक दर्दनाक हादसा हुआ। सड़क किनारे खड़े हुए धान से लदे ट्रक के पीछे से एक बोलेरो वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में मौके पर 4 लोगों की मौत हो गई। ट्रक बिछिया से अंजनिया की तरफ आ रहा था जो औरई के पास खड़ा हो गया। सड़क किनारे यह ट्रक खड़ा हुआ था, वहीं पीछे से तेजी से आ रहा बोलेरो वाहन ने खड़े हुए ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। बोलेरो में 8 लोग सवार थे, जिसमें से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाकी घायलों को बिछिया अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तीन है ना? नहीं कार कहाँ थी? लगवाड़ा है। अरे वाह, बिल्कुल शांत रहो, सब शांत रहो। ग्राम मेढ़ाताल में पानी की समस्या बनी हुई है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। वहीं मवेशियों के लिए भी पानी नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ ग्रामीणों की फसल को जंगली जानवर नष्ट कर देते हैं। ग्राम में एक व्यक्ति के द्वारा मुख्य मार्ग व सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है, जिससे ग्रामीणों को समस्याएं आ रही हैं। ग्राम में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। ग्रामीण महिलाओं ने जिला प्रशासन को आवेदन दिया है और उन्होंने बताया है कि अतिशीघ्र ही उन्हें पानी की इस समस्या से निजात दिलाया जाए। वहीं जिस व्यक्ति के द्वारा शासकीय भूमि पर कब्जा किया गया है, उसका कब्जा भी हटवाया जाए। मैडम, आप कहाँ से आई हैं और क्या समस्या है? सर, मैं ग्राम मेढ़ाताल पंचायत से आई हूँ, ग्राम भवान की हूँ। मेरे गांव की बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको मैं बता रही हूँ। सर, मेरे गांव में एक व्यक्ति ऐसा है जो भुवनेश्वर प्रसाद है। वो सारे स्कूल आने जाने वाले रास्ते हैं, वहीं से पूरे जगह ऐसा जगह को कब्जा कर चुका है पूरे, जिससे स्कूल जाते हैं बच्चे, स्कूल है साइड में, वहीं नल भी है। गांव की महिलाओं पानी लेने जाती हैं तो उनके लिए भी वो किनारे से रोधान बनाकर उसमें किमाच लगा लिए हैं। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनको किमाच से प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। और बताइए। और तालाब भी किनारे से है, तालाब के किनारे वो यानी वो अवैध जगह को कब्जा कर लिया है। किनारे से खेत बना लिया है। उस जगह में खेत बनाकर वो अपने सब्जी भाजी धान ये फसल उगाते हैं। और हमारे लिए, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए, हमारे खेल मैदान के लिए, हमारे यहाँ को भी सरकारी भूमि बनने के लिए सरकारी भूमि नहीं है, मात्र उतनी ही भूमि है। तो हमारे सरकारी जो बिल्डिंग आते हैं उसको बनाने के लिए हमारे ग्राम में जगह नहीं है, सारे वो जगह कब्जा कर। अच्छा, पानी सड़क की क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? पानी
पानी की व्यवस्था नहीं है सर। वो नल बनाया गया था एक साल पहले, नल की योजना थी, वो नल भसक गया है, उसमें कैसिंग पाइप नहीं डाला गया है। और सड़क तो वैसे ठीक है, सड़क की व्यवस्था है। और वहाँ पानी के लिए क्या कहते हैं, एक ही हैंडपंप है, वो भी भसक गया है। दूसरे जगह से पानी की तालाब में पानी ठीक नहीं है, और पार्क को खोद करके। आपके विधायक साहब बहुत एक्टिव हैं, जबकि वो तो गांव-गांव में दौरा करते हैं, इसके बाद भी ये समस्या आप लोगों को आ रही है। आगे नहीं सर, वो बन गए हैं पर आते नहीं हैं। उससे भी मैं अभी एक चंगरिया ग्राम गई थी, वहाँ विधायक साहब से मिली थी मैंने बताई सर हमारे ग्राम आइए आप, हमारे ग्राम में जानवरों की बहुत भारी समस्या है, हम उसके वजह से खेत में हम कुछ फसल उगा नहीं सकते, जानवर हम बहुत परेशान करते हैं, तो फेंसिंग की भी जरूरत है हमारे वहाँ ग्राम भवन। अच्छा, और कौन सी ग्राम पंचायत है आपकी? मेढ़ताल ग्राम पंचायत। और आपका गाँव? पानी के लिए टंकी भी बनना चाहिए हमारे वहाँ, तालाब का गहरीकरण होना चाहिए। तालाब में ही जानवर, मनुष्यों को पानी की कमी है, जानवर को भी कहीं पानी भी इतना गंदा है कि पानी उपयोग नहीं कर पाते। मैडम, जैसा कि ग्राम की समस्या को लेकर आपके साथ सरपंच भी आई हुई है, ग्रामीण भी आए हुए हैं, पानी की समस्या बनी हुई है, एक अन्यत्र व्यक्ति के द्वारा कब्जा किया हुआ है, इस पे आप लोग कैसे ग्राम के लोगों को राहत दे पाएंगे? अब इसके लिए हम लोगों ने सरपंच महोदय और जो पंच है हमारे, ये दीदी लोग भी सभी, अभी विगत दिनों हम कैबिनेट मंत्री महोदया जी से भी मिले, इन्हीं सब समस्याओं से अवगत कराए उनको भी, और क्षेत्र की जनता के द्वारा हम चुनकर आए हैं, तो हमारी नैतिक जवाबदारी है कि हम जनता के हितों के लिए और उनकी मूलभूत सुविधाओं को उन तक पहुंचाने के लिए हमसे हर संभव जो प्रयास बन पड़ रहा है, उसके लिए हमने पंचायत के माध्यम से भी, और जैसा कि अभी भवान में नल जल प्रदाय योजना बंद हो गई थी, तो उसके लिए सरपंच महोदया के साथ फिर वहां पर से मेढ़ताल से, ग्राम मेढ़ताल से भवान के लिए पानी अभी उपलब्ध करवा रही हैं। अभी त्वरित कार्यवाही इस पर हुई, और अभी आगामी भी कल ही की कार्यवाही हुई रतनपुर के लिए भी, वहाँ भी पानी की समस्या थी, तो वो भी मेढ़ताल से ही उसको पाइपलाइन डाल करके वहाँ भी पानी सप्लाई पहुँचाने का काम करा रहे हैं। और जिस तरह से कि अभी यहाँ पर सबसे ज्यादा भवान वालों को एक मेन समस्या का सामना करना पड़ता है, वो है फसलों पर जो वहाँ पर जो अपने जोन से लगा हुआ है, तो वहाँ पर जानवर इतना अतिक्रमण करते हैं कि वो फसल नहीं बचा पा रहे हैं। तो ये वो फॉरेस्ट विभाग का भी इसमें मामला आता है, तो फॉरेस्ट विभाग में भी हमने इसको उनके संज्ञान में भी लाया, और अभी पिछले सामान्य सभा की बैठक जनपद पंचायत में हुई, वहाँ मैंने डीओ को सर से भी इस बात को रखा है कि कम से कम वहाँ पर आपके जो जोन है उस जोन पर आप फेंसिंग कराएं, ताकि जंगली जानवर जो है वो अतिक्रमण मतलब नुकसान ना करे किसानों को। जी, तो अभी कलेक्टर मैडम से आप मिले, क्या बोली? कलेक्टर महोदय से अभी हमने हमारी समस्याओं को रूबरू कराया, उन्होंने उनका समाधान के लिए एसडीएम मैडम से मिलने के लिए बोला। अब ऐसे अमला तो जाता है, जिस तरह से जो अतिक्रमण की जो ये बात आई है, उसके लिए उप तहसील अंजनिया से पूरी उनकी टीम ने जाकर वहां पर जांच की। इसके बाद में भी वो व्यक्ति पर पता नहीं क्यों मतलब वो शासन प्रशासन की बातों को समझ नहीं रहा है ना, सुन नहीं रहा है। इसके लिए कलेक्टर महोदय ने आदेश किया है कि अगर वहां पर मतलब पुलिस प्रशासन की भी अगर आवश्यकता पड़ती है तो वो भी कराएं, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। धन्यवाद मैडम। ग्राम धौरगांव से आए आवेदक लक्ष्मण प्रसाद सिंगौर ने रोजगार सहायक पर आरोप लगाते हुए बताया कि पीएम आवास नहीं बनी है, परंतु उसकी राशि पवन सिंगौर रोजगार सहायक द्वारा निकाल ली गई है। राशि 1,60,000 बताई गई। ये आवास लेखराम बरमैया कृष्ण कुमार पाठक के नाम से हैं, जिसकी जांच भी हुई परंतु कार्यवाही नहीं हुई है। आवेदक ने पुनः आवेदन जिला प्रशासन को दिया है। सर, क्या नाम है आपका? लक्ष्मण प्रसाद सिंगौर। सिंगौर जी, आप बहुत दिनों से परेशान हैं, क्या मामला है? सर, ये
प्रधानमंत्री आवास जो बना ही नहीं है और उसका पूरा पैसा पवन सिंह और रोजगार सहायक के द्वारा निकाल लिया गया है। और जन सुनवाई में जलसीओ को, जनपद सीओ को सबको आवेदन दिए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। किस पंचायत की बात है? ये ग्राम पंचायत धौर गाँव। अच्छा, तो जांच हुई है? जांच भी हो गई, जिला पंचायत टीम के द्वारा और जनपद पंचायत टीम के द्वारा भी जांच हो गई, लेकिन कार्रवाई नहीं की जा रही। कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो अभी आपने आवेदन जो दिया है वो किसको दिया है? अभी देने के लिए आए रहे, मगर कलेक्टर मैडम नहीं बैठी तो अभी नहीं दिए हैं, अभी रोक गए हैं। अच्छा, तो मैडम के हाथ में ही देंगे आप? जी। आवास का कैसा कितना पैसा है? आवास का 1,60,000 है। 60,000 रुपये पूरा हरण कर लिया पूरा गया। निकाल लिया ये किसके नाम पे था? एक लेखराम बरमैया के नाम से था और एक कृष्ण कुमार पाठक के नाम से। अच्छा, तो आप कार्रवाई चाहते हैं? हाँ, तो कृष्ण कुमार पाठक फौत हो गया है और मकान बना भी नहीं और पैसा भी निकल गया। भ्रमण के दौरान कलेक्टर डॉक्टर सोलोनी सिडाना ने घुघरी में एसडीएम तथा तहसील न्यायालय का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक प्रकरण को समय पर निराकृत करने का प्रयास करें। राजस्व न्यायालयों में जारी होने वाले आदेशों के अमल पर ध्यान दें। समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने वाले पटवारियों पर नियमानुसार कार्रवाई करें। कलेक्टर ने कहा कि न्यायालय की लार्ज लिस्ट RCMS पोर्टल पर जनरेट करें। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने विभिन्न शाखाओं में जाकर अभिलेखों का अवलोकन किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घुघरी के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना ने प्रदाय की जा रही सेवाओं को बेहतर बनाने के निर्देशन दिए। उन्होंने कहा कि सिकल सेल एनीमिया सहित अन्य जांचों के संबंध में स्टाफ को बेहतर ढंग से प्रशिक्षित करें। चिकित्सालय की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कार्यरत स्टाफ, दवाओं की उपलब्धता आदि के संबंध में जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। भ्रमण के दौरान कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना ने पद्मी से सलवा मार्ग के निर्माण कार्य पर भी अवलोकन किया। केवल 2 संरचनाओं पर कार्य होते पाया गया, जिसमें भी श्रमिकों की संख्या अत्यंत कम थी। इसी प्रकार सड़क में भी किसी प्रकार का कार्य नहीं चल रहा था, जिस पर उन्होंने MPRDC के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। घुघरी से आए दिव्यांग आवेदक तुलसीदास की मां की मृत्यु होने के बाद सहायता राशि उसे नहीं मिल रही थी। आवेदक के सामने परेशानी यही थी कि वह चल फिर नहीं सकता है, वह अत्यंत गरीब है। सहायता राशि के लिए घुघरी में अधिकारियों को उसने आवेदन दिया, परंतु उसका काम नहीं हुआ। वह जैसे तैसे अपनी ट्राईसाइकिल में अपने एक साथी के साथ जन सुनवाई कलेक्टर मैडम के पास पहुंचा और अपनी आप बीती बताई। हमारी संवेदनशील कलेक्टर मैडम ने दिव्यांग गरीब की परेशानी को समझा और तहसीलदार साहब को कार्य के लिए कहा। तहसीलदार साहब ने तुरंत ही दिव्यांग तुलसीदास को सहायता राशि देने की कार्रवाई पूर्ण की। अब तुलसीदास अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में संतुष्ट होते हुए दुआएं देते हुए वहां से गया। तुलसीदास, हाँ, क्या काम से आए थे? माताराम के 10 गात्री के लिए कुछ सहयोग मांगने आया था सर। अच्छा, मिल गया? जी। साहब क्या बोले? घुघरी बैंक जाना पड़ेगा। हाँ, तो वहाँ मिल जाएगा, है ना? जी। बैंक में तो दस्तखत करना पड़ेगा। जी। तो काम एक बार में हो गया? जी, बन गया सर। संतुष्ट हो? जी। ना? जी। चलिए ठीक। कहाँ रहते हो तुम? घुघरी। घुघरी में ही रहते हो? जी। अच्छा।